तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपने फ्लटर को फायरबेस के साथ कैसे इनिशियलाइज करना है। तो अगर आप लोग को फायरबेस नहीं पता है क्या होता है तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें आप लोग को सिंपल समझ आ जाएगा फायरबेस क्या होता है। सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेना है, एंड्रॉइड स्टूडियो यूज फॉर फ्लटर। देखो यहाँ पर आपको फिर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ डेमो 1 दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग डेमो के लिए कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी प्रैक्टिस मोड में। मैं सिर्फ iOS और एंड्रॉइड के लिए ये चीज़ यूज करने वाला हूँ। तो एंड्रॉइड iOS को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड क्रिएट। तो ये कुछ टाइम लेगा, हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तो कुछ सेकंड्स ले सकता है। मैं न्यू विंडो कर लेता हूँ। देन हमारा देखो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मेन डॉट डार्ट फाइल आ चुकी है। एंड देखो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ पहले। देखो ये जो एंड्रॉयड फोल्डर है ना, ये वाला हमारे इस फ्लटर में दो ग्रेडल फाइल्स होती हैं। एक एंड्रॉयड ग्रेडल होती है, मतलब एक एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप होता है वो बिल्ड डॉट ग्रेडल होती है, ऐप की बिल्ड डॉट ग्रेडल होती है, और एक प्रोजेक्ट की बिल्ड डॉट ग्रेडल होती है। देखो ये वाली जो है ना बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये प्रोजेक्ट की बिल्ड डॉट ग्रेडल है। और ये जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है ना, ये ऐप की बिल्ड डॉट ग्रेडल है। ठीक है, तो ये दोनों का यूज करने वाला है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एकदम समझा दूंगा कहाँ पे कौन सी चीज हम लोग को पुट करनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर में चल जाओ आप। देन उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फायरबेस, फायरबेस कंसोल। सिंपली फर्स्ट वाली साइट आ जाएगी फायरबेस कंसोल की। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ वाला गेट स्टार्टेड नहीं करना है, हम लोग को नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके गेट स्टार्टेड इन कंसोल में जाना है। फिर यहाँ पर कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा। देखो आप लोग का ऑलरेडी अगर आप लोग कुछ बना चुके हो, बना रहे हो कोई प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर आपके नाम आ जाएंगे जो भी बनाए हो ऑलरेडी। और अगर नहीं अब नया करना चाह रहे हो तो क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आप कोई भी अपना नेम दे दो, डेमो 1 दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कंटिन्यू। देन यहाँ पर मैं इसको जेमिनाई को डिसेबल कर देता हूँ। भाई देखो यहाँ पे जेमिनाई वेमिनाई आ गया है, एआई आ गया है, तो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इन सबको हम लोग डिसेबल कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस मोड में, हम लोग ज्यादा अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये क्या एनालिटिक्स है, आप इसको ऑन भी कर सकते हो, मैं अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, है ना। तो फिर उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेगा, कुछ टाइम लेगा ये प्रोजेक्ट अपना प्रिपेयर करने में। देन फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। सो जल्दी से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, जाओ जल्दी बेल आइकन तोड़ फोड़ दो एकदम ही ज्यादा। ठीक है, इस टाइप के वीडियोस आगे आ जाएंगे और हम लोग आगे सीखेंगे फ्लटर में कैसे यूआई बिल्ड करना है। देन हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज करने वाले हैं। अभी तो मैं फायरबेस को कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये सिखा रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग हो सकता है आगे कुछ और फ्लटर में बनाए। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और अब देखते हैं हम लोग, कंटिन्यू करो यहाँ पे। देन ये आपका होने के बाद देखो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है iOS एंड्रॉइड वेब यूनिटी। भाई गेम वेम भी डेवलप कर सकते हो अब इससे। तो अभी हम लोग एंड्रॉइड के लिए करना है तो एंड्रॉइड को क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखो क्या करना है, कंपनी नेम। अब यहाँ से तो हमारा प्रोसेस चालू होता है, हम लोग को अब कनेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, कंपनी नेम कहाँ से आएगा, आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाना है। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद देखो ऐप का बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है। ठीक है, ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में यहाँ पर जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन आईडी। तो एप्लीकेशन आईडी में जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो 1, इसको कॉपी करो। आपकी जो भी होगी एप्लीकेशन आईडी उसको कॉपी करो एंड यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर अपने एंड्रॉइड नेम दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, एंड्रॉइड ऐप का जो भी निक नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो, ऑप्शनल है, अपनी मर्जी है, देना है तो नहीं देना नहीं दो, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। और ये SHA-1 क्या होता है, SHA-1 देखो गूगल साइन इन और फोन नंबर से अगर आप कोई ऑथेंटिकेशन करते हो, लिखा रहता है ना यार साइन इन विद गूगल या फोन नंबर, तो अगर वो चीज करते हो तो इसमें फिंगरप्रिंट वाले भी ऑप्शंस आ जाएंगे, वो भी प्रोवाइड कराता है। तो मैं अभी ये सब चीजें नहीं कर रहा हूँ, ये भी ऑप्शनल देखो यहाँ पे लिखा है। तो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग इन सबको बाद में एनेबल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सेटिंग से सब हो जाता है। ठीक, रजिस्टर करने के बाद देखो यहाँ पर हम लोग को गूगल सर्विस डॉट जेसन वाली फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद क्या लिख के आ रहा है, गूगल सर्विस 3 डॉट जेसन। हम लोग को क्या डाउनलोड करनी थी, सर्विस डॉट जेसन, है ना। ये सब 3 व्री नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। सॉरी, अरे हो गया ओपन। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अपने ऐप लेवल के रूट डायरेक्टरी में ये फाइल को हमको सेव करनी है, मतलब पेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल इस फाइल को उठाओ, ड्रैग करो अपने प्रोजेक्ट में एंड ऐप में जाके रख दो। यहाँ पर आप रख दो सिंपल, और ये 3 को हटा दो। ठीक है, 3 को नहीं हटाओगे तो क्रैश हो जाएगा।
है ना, रन नहीं करेगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है, सर्विस डॉट जेसन आ गई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, ये प्लगइन्स को कॉपी करो। ये प्लगइन्स को कॉपी करके कहाँ पर हमको इसको पेस्ट करना है, देखो प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल में हमको इसको पेस्ट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल, देखो ये तो ऐप की ग्रेडल फाइल है, इसमें नहीं करना है हमको, प्रोजेक्ट की ग्रेडल फाइल में इसमें पेस्ट करना है। कहाँ पर, ये ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव कर दो। देन वापस चलो इसमें, ये होने के बाद हम लोग को अब क्या करना है, देखो ये जो है गूगल डॉट GMS, गूगल सर्विस, इसको कॉपी करो। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है, अपने इसको कहाँ पेस्ट करना है, ये देखो प्रोजेक्ट के बिल्ड डॉट ग्रेडल में, है ना, प्रोजेक्ट में ऐप मॉड्यूल के बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके हम लोग को इसको पेस्ट करना है। अब ऐप वाले बिल्ड डॉट ग्रेडल में पेस्ट करना। ठीक है, ये ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में हमको कहाँ पर पेस्ट करनी है, हम लोग को पेस्ट करना है प्लगइन्स में। ठीक है, प्लगइन्स में, प्लगइन्स ढूंढ लो पहले कहाँ पे, ये रहा प्लगइन्स ऊपर में ही है। यहाँ पर जाके आप सिंपल पेस्ट करो, कंट्रोल एस करो। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया आपका ये स्टेप भी। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आप, एक सेकेंड यार, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं है ना। ठीक है, ये सब सही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद कंटिन्यू टू कंसोल। हाँ, अब देखो ये होने के बाद आपको जो फायर बेस है, ये बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है, ऑथेंटिकेशन, क्लाउड, फायर स्टोरेज, फायर स्टोरेज और होस्टिंग। ठीक है, ये सब चीजें प्रोवाइड कराता है। तो अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं, तो हम लोग सिंपल ऑथेंटिकेशन क्लिक करेंगे। एंड देखो, अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड और आस्क जेमिनी, यार यहाँ पे ना एआई वीआई भी आ गया है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे आप फंस रहे हो, तो एआई से भी हेल्प ले सकते हो। बट इतने इजी स्टेप्स हैं, मेरे को नहीं लगता कोई फंसा होगा यहाँ तक आने में। ठीक, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग को क्या करना है, ईमेल वाला मेथड सेलेक्ट करना है। मैं मेथड बता दूं क्या आप लोग को, देखो कौन से मेथड है, फोन नंबर है, गूगल गेम सेंटर, आप किन किन भी चीजों से आप लोग लॉग इन करवा सकते हो अपने यूजर को। ठीक है, तो अभी हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड वाला कर रहे हैं, तो इन दोनों को इनेबल करो। ठीक, सेव कर दो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारा हो चुका है। यहाँ पे तो पूरा हमारा काम डन हो गया। अब हम लोग को चलना है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में आप कुछ चीजें, हम लोग को कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो अब उन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं सिंपल। जाके देखो, सबसे पहले अपने को टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाके आपको लिखना है यहाँ पर, ये लिख दो सिंपल, देखो फ्लटर पब एड, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ भाई, फ्लटर पब एड फायर फायर बेस, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोर। ठीक है, इतना लिख के एंटर कर दो। इसको मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, आप इसको कर सकते हो गूगल में जाके, पब डॉट डेव नाम की फाइल है, मतलब सॉरी वेबसाइट है, वहां पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं मैन्युअली करके बता रहा हूँ, आप लोग उससे भी कर सकते हो, तो जो भी तरीका करो मतलब सेम है। देखो ये हमारा ना पैकेजेस हैं, इंस्टॉल हो गए हैं, अभी पैकेजेस इंस्टॉल का हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। पबसेक YML में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो फायर बेस कोर, ये हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया है, तो ये इंस्टॉल हो गया, तब यहाँ पे लिख कर आ रहा है। ठीक है, ये होने के बाद हमको एक और चीज इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे लिखो फ्लटर, फ्लटर पब पब एड फायर बेस। देखो यार, स्पेलिंग स्पेलिंग सही करना है तो नहीं होगा। फायर बेस कोर हो गया था हमारा, हम लोगों ने कोर किया ना। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ऑथ करना है ऑथेंटिकेशन के लिए। सिंपल ऐड करो, यहाँ पर देखना अभी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगा। देखो फायर बेस ऑथ, यहाँ पर ये चीज आ चुकी है। तो ये दो पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अपने मेन डार्ट में जाना है। अब मेन डार्ट में यहाँ पर हमको इनिशियलाइज करना है हमारे फ्लटर को। तो फ्लटर को इनिशियलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखो आपको क्या करना है, हमारे सिंपली जो ये है, मेन डॉट डार्ट में आने के बाद आपको मेन फंक्शन दिख रहा है, मेन फंक्शन में यहाँ पर आपको एक दो कमांड लिखनी पड़ेगी। कमांड ऐसी है, विजेट्स, आप लोगों को विजेट्स में जाना है। एक सेकंड, WITG विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग। ठीक है, फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। ठीक, ये लगा दो। और फिर हम लोग को एक और चीज लिखनी है, अब अवेट फंक्शन बनाना है। तो अवेट बनाने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये एसिंक कर देते हैं इसको। यहाँ पर अवेट, अवेट लिखने के बाद फायर बेस डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियलाइज, एकदम परफेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपको अपने इधर जाना है रनिंग डिवाइसेस में। यहाँ पर आपको अपने फोन को कनेक्ट कर लेना है हमारे फ्लटर के साथ।
फोन को करो या वर्चुअल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल के साथ कर देता हूँ। देखो पिक्सल 3a 356 है, 36 है सॉरी। इसको कनेक्ट करो, यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। ये देखो कनेक्टिंग टू एमुलेटर दिखा रहा है। अ, ये शायद मेरा पहले वाला एमुलेटर है, वो शायद कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग इसको बंद करता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे ये हो गया है कनेक्ट। है ना, आप लोग का थोड़ा टाइम ले सकता है, बट मेरा ऑलरेडी पहले कनेक्टेड था इसलिए अभी कनेक्ट हो गया जल्दी। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे आके रन करना है, देखना है अगर ये रन हो जाता है सक्सेसफुली, मतलब आपका फ्लटर फायरबेस के साथ इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, आप अपना जो भी करना चाह रहे हो काम वो कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रनिंग ग्रेडल टास्क असेंबल डीबग, मतलब ये हो रहा है। ठीक है, हो रहा है अभी, लॉन्च वॉन्च कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ दिखा सकता है। तो ये आप लोग के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा ये। है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, और जो भी एरर आएंगे उसको फिर हम देखते हैं शायद। ठीक है, यहाँ पर एक एरर आ भी चुका है। ठीक है, एरर क्या है, एनडीके वर्जन। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके अपने पबसेक वाईएमएल में जाना है। पबसेल वाईएमएल में नहीं, पबसेक में नहीं जाना है आपको, ऐप बिल्ड डॉट ग्रिडल डॉट केटीएस में जाना है। ठीक है, इसमें जाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड में ये वाले को पुट करना है। ठीक है, एनडीके वर्जन में, ये रहा एंड्रॉयड एनडीके वर्जन में, आपको यहाँ पर ये पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एक और एरर हमारा थ्रो हो चुका है। एक और एरर क्या है, हम लोग का जो फ्लटर है, फायरबेस ऑथ जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है, वो हायर एंड्रॉयड एसडीके वर्जन मांग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से ये ऐप डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल में है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड एस डी के वर्जन को 23 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को आना पड़ेगा इधर। देखो ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में आना है, यहाँ पे मेन एस डी के लिखा हुआ है उसको हटाओ, यहाँ पर 23 डालो। ठीक है, सेव करो, कंट्रोल एस, देन फिर एक बार रन करके देखते हैं अब क्या होता है, देखते हैं। तो अब हो तो जाना चाहिए यार, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए वैसे तो जब तक ये हो रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। तो गाइस देखो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा, ये खुल चुका है ये वाला पेज। तो अगर ये आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब हमारा फायरबेस इनिशियलाइज हो चुका है। आप लोग अपना जो भी आप लोग अपना काम करना है आप कर सकते हैं। आप कुछ चेंजेस करके देखते हैं, फ्लटर डेमो हटा के फ्लटर करते हैं सिर्फ। तो देखते हैं यहाँ पर ये हो रहा है क्या। तो थोड़ा टाइम लेगा, देन हमारा हो तो जाना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज को फ्लटर डेमो करना है। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर फ्लटर होम पेज हो चुका है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्लटर हटा के नहीं, होम पेज हटा देते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये रन हो रहा है, मतलब कि हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, सिंपल। ज़्यादा टफ नहीं है इसको इनिशियलाइज करना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं हम फ्लटर के साथ फायरबेस को क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, लॉगिन साइन अप पेज बना के देखेंगे, यूआई बनाएंगे एकदम बेहतरीन यूआई। तो जल्दी से इस वीडियो को जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।